हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम जो है बसंती के साथ साथ गब्बर को भी नचाने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन करना आप नहीं जानते हैं और शायद आप इनका हिंदी मीनिंग निकालना भी नहीं जानते हैं। तो सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश रीडिंग क्लास, यानी कि इंग्लिश को रीड करने की क्लास। यहाँ पर फर्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों, ABOLISH। देखिए ए का उच्चारण हम यहाँ पर ए करेंगे और बी को हमने बै पढ़ना है और ओ को ओ की मात्रा पढ़ना है। एल का उच्चारण हम ले करते हैं और आई को छोटी की मात्रा लिखते हैं। SH का उच्चारण यहाँ पर हम श करते हैं। अबोलिश, क्या पढ़ते हैं इसको? अबोलिश। अबोलिश क्या होता है दोस्तों? खत्म करना, समाप्त करना, नष्ट करना। ठीक है, अबोलिश मतलब नष्ट करना, क्लियर, यानी कि समाप्त करना। नेक्स्ट वर्ड है, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, ABSENT। देखिए ए का उच्चारण हम यहाँ पर ए करते हैं और बी को हम बै पढ़ रहे हैं। एस का उच्चारण जो है श करते हैं और ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं और एन का उच्चारण आधा न करेंगे और टी को ट पढ़ते हैं। एब्सेंट, आप इसको एब्सेंट भी बोल सकते हैं और एब्सेंट दोनों ही पढ़ सकते हैं। एब्सेंट होता है अनुपस्थित, जैसे राम इज एब्सेंट टुडे। ठीक है, राम जो है आज अनुपस्थित है, यानी कि गैर हाजिर है। क्लियर, तो एब्सेंट क्या होता है? गैर हाजिर या अनुपस्थित। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, ACCEPT। देखिए ए का उच्चारण हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यानी कि इसको हम एक्सेप्ट भी पढ़ सकते हैं और एक्सेप्ट भी पढ़ सकते हैं। ए का उच्चारण हम क्या करेंगे? ए करेंगे और सी को हमने आधा कै पढ़ना है और इस सी का उच्चारण स लिखेंगे। ठीक है, और ए की मात्रा, और पी को हमने आधा पै पढ़ना है और टी को ट पढ़ते हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या होता है? स्वीकार करना। आई एक्सेप्ट इट, मैं इसको स्वीकार करता हूं। ठीक है, एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना, किसी चीज को मानना, भी मैंने ये किया है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सेप्ट। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ACCUSE। इसको पढ़ने में जो है काफी मिस्टेक करते हैं। देखिए ए का उच्चारण हम ए कर रहे हैं और सी को हमने आधा कै पढ़ना है। ठीक है, देखिए ए को हमने ए लिखना है, डबल सी को हमने आधा कै पढ़ना है और USE का उच्चारण यूज करेंगे। क्या करेंगे? यूज। आपने यूज नहीं पढ़ना है, जब भी एस से पहले यू आता है तो एस का उच्चारण जय करते हैं। अक्यूज, अक्यूज होता है दोष लगाना, किसी पर जब हम कोई दोष लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम अक्यूज, यानी कि दोष लगाना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, छोटा वर्ड है लेकिन खोटा वर्ड है, ACT। देखिए इसको पढ़ते हैं हम एक्ट। एक्ट होता है कार्य करना। ठीक है, एक्ट यानी कि कार्य करना, कोई काम का करना, उसको हम क्रिया भी बोलते हैं और कार्य भी बोलते हैं। अबॉलिश, नष्ट करना। एब्सेंट, अनुपस्थित या गैर हाजिर। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना। अक्यूज, अक्यूज मीन्स होता है दोष लगाना या फिर दोष करना, दोष आरोप लगाना, ये सभी जो है अक्यूज होता है। एक्ट मीन्स होता है कार्य। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड, BOY। देखिए इसको कैसे पढ़ना है? BOY को हम हमेशा बाय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बाय, ऐसे बाय पढ़ना है और सी का उच्चारण यहाँ पर क्या करेंगे? ओ को हमने ओ लिखना है ऐसे और डबल टी का उच्चारण ट करते हैं। बायकाट, बायकाट होता है बहिष्कार करना, किसी का बहिष्कार करना, विरोध करना, ये सब जो है बायकाट होता है। ठीक है, वी बायकाट दैट, हम उसका विरोध करते हैं, हम उसका बहिष्कार करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड, BRAVO। देखिए बी का उच्चारण हम बै कर रहे हैं और आर को हमने रै लिखना है, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं और वी का उच्चारण वै करेंगे, ओ को हमने ओ की मात्रा पढ़ना है। ब्रेवो, ब्रेवो होता है दोस्तों डकैत, डाकू, जिसको हम डाकू बोलते हैं, डकैत बोलते हैं, इंग्लिश में उसको ब्रेवो बोलते हैं। जैसे कोई भी नाम ले सकते हैं आप, रमेश इज अ बिग ब्रेवो, रमेश जो है एक बड़ा डकैत है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड, BREAT।
टी एच, देखिए बी का उच्चारण हम बै कर रहे हैं, आर को रे पढ़ते हैं, और ई ए का उच्चारण ए की मात्रा करते हैं, टी एच को हमने थे पढ़ना है। ब्रेथ, ब्रेथ होता है सांस, ठीक है, ब्रेथ मीन क्या होता है, सांस। जैसे हम सांस लेते हैं, निकालते हैं, छोड़ते हैं, तो इनको हम ब्रेथ बोलते हैं, ब्रेथ। नेक्स्ट वर्ड है बी यू आर एल वाई, देखिए बी यू का उच्चारण आपने बू नहीं करना है, बै करना है। और आर को देखिए हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर रे पढ़ेंगे, और एल वाई को ली पढ़ेंगे ऐसे, और आर जो है यहाँ पे लगाएंगे, बरली। बरली में ना होता है मोटा, जैसे कोई मोटा आदमी होता है तो हम उसको बरली बोलते हैं। रमेश इज अ बरली मैन, रमेश जो है एक मोटा आदमी है। नेक्स्ट वर्ड देखिए बी यू आई एल डी, देखिए इसको बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ा जाता है, हम इसको बुल्ड नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं हम बिल्ड। क्या पढ़ते हैं, बिल्ड। बिल्ड होता है दोस्तों बनाना, कोई चीज, किसी चीज का निर्माण करना, किसी चीज को बनाना, उसको हम बिल्ड बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। वी बिल्ड अ हाउस, हमने एक घर बनाया। बायकाट बहिष्कार, ब्रेव, ब्रेव होता है डकैत, ब्रेथ, ब्रेथ होता है सांस, बर्ली, बर्ली होता है मोटा, बिल्ड, बिल्ड होता है बनाना, क्लियर, किसी चीज का निर्माण करना। नेक्स्ट वर्ड है सी ई आर ई एम ओ एन वाई, देखिए इसको कैसे पढ़ना है, सी ई जब भी इकट्ठा आता है तो सी का उच्चारण से करते हैं, और ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, आर को हमने रे लिखना है, ई को फिर से ए की मात्रा पढ़ना है, सैरे, क्या पढ़ेंगे इसको, सैरे। और देखिए एम ओ का उच्चारण मैं करते हैं, और एन का उच्चारण न करेंगे, और वाई को बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, मनी, यानी कि सेरेमनी। सेरेमनी होता है धार्मिक उत्सव, कोई धार्मिक त्योहार होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरमनी, ठीक है, धार्मिक उत्सव या धार्मिक त्योहार, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड सी ई आर टी आई एफ वाई, देखिए सी ई यहाँ पर भी इकट्ठा आया है ना, तो सी का उच्चारण हम से कर रहे हैं, ठीक है, और आर को हम रे लिखेंगे, और टी को टे पढ़ते हैं। देखिए आर जो है यहाँ पे ऊपर लगाएंगे ऐसे, यानी कि सर्टी, सर्टी, एफ वाई को हम फाई पढ़ते हैं, सर्टिफाई, सर्टिफाई, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सर्टिफाई। सर्टिफाई होता है सूचना देना, किसी बात को बताना, सूचना देना, इन सभी को हम सर्टिफाई बोलते हैं, यानी कि सूचना देना, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड सी एच ए डबल एल ई एन जी ई, देखिए सी एच का उच्चारण हमेशा हम यहाँ पे च करते हैं, और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, डबल एल का उच्चारण ले करेंगे, और ई को ए की मात्रा पढ़ना है, एन को हम आधा न पढ़ेंगे, और जी को जय पढ़ते हैं। चैलेंज, अब चैलेंज क्या होता है भाई, चैलेंज होता है ललकारना, किसी दूसरे को चैलेंज करना, ललकारना, ये सभी जो है चैलेंज कहलाता है, यानी कि उसके लिए कंपटीशन करना, ठीक है ना, आप उससे कंपटीशन करना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई चैलेंज यू, मैं आपको ललकारता हूँ, ठीक है ना, तो चैलेंज होता है ललकारना। नेक्स्ट वर्ड देखिए सी एच ए डबल टी ई आर, देखिए यहाँ भी सी एच के बाद ए आया है, और सी एच का उच्चारण हम च करते हैं, सी एच को हमने च पढ़ना है, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और डबल टी का उच्चारण हम ट करेंगे, और ई आर को रे लिखेंगे, चैटर। चैटर होता है दोस्तों बकवादी, अब ये बकवादी क्या होता है, बकवादी होता है ज्यादा बोलने वाला, बहुत बोलने वाला, चैटर बोलते हैं उसको, बकवादी, क्लियर। जैसे कृष्ण, कृष्ण इज अ चैटर, कृष्ण एक बकवादी है, कृष्ण ज्यादा बोलने वाला है। सेरेमनी, सेरेमनी होता है धार्मिक उत्सव। सर्टिफाइड सूचना देना, चैलेंज ललकारना, चैटर, चैटर होता है बकवादी, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड डी ए एम ए जी ई, देखिए डी का उच्चारण हम डे करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और एम को हमने मैं लिखना है, ए को ए की मात्रा लिखना है, और जी का उच्चारण हमेशा जय करते हैं। डैमेज, अब डैमेज क्या होता है, डैमेज होता है हानि, एक तरह से नुकसान, ठीक है, डैमेज हानि या फिर नुकसान, क्लियर, तुमने मेरी कार को डैमेज कर दिया, यानी मेरा जो है नुकसान कर दिया। नेक्स्ट वर्ड देखिए डी ए डबल जेड एल ई, डी का उच्चारण हम डे करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, डबल जेड का उच्चारण यहाँ पर जय करेंगे, एल ई को ले पढ़ते हैं, इस तरह से हो गया ये डेजल। डेजल, डेजल होता है हैरान करना, चकित करना, ये सभी जो होता है क्या होता है, डेजल यानी हैरान करना, क्लियर।
वी डेजर्ड देम, हमने उनको हैरान कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है DEDICATE। देखिए यहाँ पे क्या है, डी का उच्चारण हम डे करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और डी का उच्चारण डे करेंगे, आई को छोटी की मात्रा पढ़ते हैं, यानी कि डैडी। और सी ए का उच्चारण हम के करेंगे ऐसे। जब भी सी के बाद ए आता है तो सी का उच्चारण अक्सर कै करते हैं, और टी का उच्चारण टे करेंगे। डेडिकेट, डेडिकेट होता है भेंट करना, डेडिकेट भेंट करना। मान लीजिए मैं अगर ये वीडियो आपको डेडिकेट करना चाहता हूं तो मैं कहूंगा आई डेडिकेट दिस वीडियो फॉर यू, मैंने आपको ये जो वीडियो है भेंट किया है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड, DEFAME। देखिए डी का उच्चारण हम डे करते हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, और एफ का उच्चारण फे करेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, ME का उच्चारण मैं करते हैं। डिफेम, डिफेम होता है दोस्तों निंदा करना, किसी की चुगली करना, उसको हम जो है डिफेम बोलते हैं, यानी कि निंदा करना, चुगली करना, ये सब डिफेम होता है। जैसे वी डिफेम अदर्स, हमने जो है दूसरों की निंदा की। ठीक है। डैमेज, हानि, डेजल हैरान करना, डेडिकेट भेंट करना। डिफेम, डिफेम होता है चुगली करना, निंदा करना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड CHEERFUL। देखिए CH का उच्चारण हम चे करते हैं, ठीक है, और ER को हम यहाँ पर ईयर लिखेंगे, यानी कि चीयर, ऐसे चीयर। चीयर FUL को फुल पढ़ते हैं, चीयरफुल। चीयरफुल होता है भी खुश, प्रसन्न, ठीक है ना। इज अ चीयरफुल, वह खुश है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड CHILDLIKE। देखिए CH का उच्चारण हम चे कर रहे हैं, आई को आई की मात्रा ही पढ़ेंगे, और एल को हमने आधा ले लिखना है, और डी को डे पढ़ना है। चाइल्ड, LIKE, इसको पढ़ते हैं हम लाइक, यानी कि चाइल्ड लाइक। अब चाइल्ड लाइक क्या होता है? चाइल्ड लाइक होता है एक तरह से सरल स्वभाव। चाइल्ड लाइक सरल स्वभाव, अच्छा स्वभाव, उस सभी को हम जो है चाइल्ड लाइक बोलते हैं, यानी कि सरल स्वभाव। नेक्स्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, जैसे CHEMISTRY। देखिए अक्सर इसको आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसको केमिस्ट्री पढ़ते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता। देखिए जब भी CH के बाद E आता है और उसके बाद M आता है तो CH का उच्चारण हम कै करते हैं, और E को ए की मात्रा पढ़ते हैं, M का उच्चारण मैं करेंगे, और I को E की मात्रा पढ़ेंगे, और S को हमने से पढ़ना है, ठीक है। और देखिए T को टे पढ़ना है, R को रे लिखते हैं, और Y को बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री क्या होता है? अभी केमिस्ट्री होता है दोस्तों रसायन शास्त्र। अब ये रसायन शास्त्र क्या होता है? अभी रसायन शास्त्र दोस्तों एक साइंस का सब्जेक्ट होता है जिसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। रसायन शास्त्र यानी कि साइंस के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू, CHIT, इसको पढ़ते हैं हम चिट, चिट, और CHAT इसको पढ़ते हैं चैट, चिट चैट। चिट चैट होता है दोस्तों गपशप करना, बातें करना, ये सब जो है चिट चैट होता है, गपशप करना, ठीक है। वी आर चिट चैटिंग, हम जो है गपशप कर रहे हैं। क्लियर। चीयरफुल खुश या प्रसन्न, चाइल्ड लाइक सरल स्वभाव, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होता है रसायन शास्त्र, चिट चैट होता है गपशप, ज्यादा बातें करना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड PALACE। देखिए P का उच्चारण हम पै करते हैं, A को ए की मात्रा पढ़ते हैं, L का उच्चारण ले करेंगे, A को फिर से ए की मात्रा पढ़ेंगे, और CE का उच्चारण हमेशा से करते हैं। पैलेस, क्या पढ़ते हैं इसको? पैलेस। पैलेस होता है दोस्तों राजमहल, राजमहल। जैसे पहले पुराने समय में बड़े बड़े महल होते थे, उसमें राजा महाराजा रहते थे, उनको हम पैलेस बोलते थे, यानी कि राजमहल। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए PARABLE। देखिए इसको हमने कैसे पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है।
पी का उच्चारण पै करेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ेंगे, आर को हमने रे पढ़ना है, ए को आ की मात्रा पढ़ना है यानी पैरा, ठीक है। और बी को हम बै पढ़ते हैं, एल ई का उच्चारण ले करते हैं। पैराबल, पैराबल होता है कहावत। जैसे पुराने समय की जो बातें होती थी, कहावतें होती थी, उनको हम पैराबल बोलते हैं यानी कि कहावतें या फिर कहावत, ठीक है। इसके पीछे एस लगा देंगे तो कहावतें यानी प्लूरल हो जाएगा, और पैराबल वैसे होता है कहावत। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है पी ए आर आई टी वाई। देखिए पी का उच्चारण हम पै कर रहे हैं, ए को ए की मात्रा लिखते हैं, और आर का उच्चारण रे करते हैं, आई को छोटी की मात्रा पढ़ेंगे, और टी वाई को टी पढ़ेंगे। पैरिटी। अभी पैरिटी क्या होता है? अभी पैरिटी होता है समानता, यानी कि एक समान समझना, समानता। क्लियर। पैरिटी। नेक्स्ट वर्ड है पी ए टी आर ओ एन। टी का उच्चारण पै कर रहे हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और टी को हमने टे पढ़ना है, और आर को रे पढ़ते हैं, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, और एन को ने। पैट्रोन। पैट्रोन क्या होता है? पैट्रोन होता है एक तरह से रक्षक, यानी कि सुरक्षा करने वाला, उसको हम पैटर्न बोलते हैं, यानी कि संरक्षक, रक्षा करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है पी आई टी वाई। पी का उच्चारण हम पै कर रहे हैं, आई को ई की मात्रा लिख रहे हैं, और टी वाई को टी पढ़ते हैं। पीटी। पीटी क्या होता है? पीटी होता है दया। जैसे हम कह सकते हैं द लायन टुक पीटी ऑन अ रैबिट, यानी कि शेर को जो है रैबिट पर यानी खरगोश पर दया आ गई, तो उसमें हम पीटी, पीटी का मतलब होता है दया। पैलिश। पैलिश होता है राजमहल। पैरेबल। पैरेबल होता है कहावत। पैरिटी समानता। पैटर्न। पैटर्न होता है रक्षक, और पीटी, पीटी मीन्स होता है दया। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है डी ई एल ए वाई। देखिए डी का उच्चारण हम डे करते हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, और एल को हमने ले पढ़ना है, ए वाई को ए की मात्रा पढ़ते हैं। डिले। अब डिले क्या होता है? डिले होता है देरी, यानी कि देर करना, एक तरह से डिले। भाई हम तो डिले हो गए, काफी देर हो गई हमें, इस तरह से इसको डिले बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डी ई एल आई सी ए सी वाई। डी का उच्चारण डे करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और एल का उच्चारण ले करेंगे, आई को ई की मात्रा पढ़ेंगे। डेली। और सी के बाद ए आता है तो सी को हम कै पढ़ते हैं, और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। सी वाई का उच्चारण सी करेंगे। डेलिकेसी। अब डेलिकेसी क्या होता है? डेलिकेसी होता है कोमलता, ठीक है, निर्मलता, ये जो है डेलिकेसी होता है, कोमलता। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए डी ई एल यू एस आई ओ एन। देखिए डी का उच्चारण डे करेंगे, ई को ई की मात्रा पढ़ते हैं, और एल का उच्चारण ले करेंगे, और यू को हमने यू ही पढ़ना है, और एस आई ओ एन का उच्चारण यहाँ पर जन करेंगे। जब भी एस से पहले यू आता है तो एस का उच्चारण जो है जय करते हैं। डिल्यूजन। डिल्यूजन होता है दोस्तों वहम या भ्रम। डिल्यूजन भ्रम, या फिर हम वहम करते हैं तो उसको हम डिल्यूजन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में वहम। नेक्स्ट वर्ड है डी ई पी ए आर टी। देखिए डी का उच्चारण डे कर रहे हैं, ई को ई की मात्रा पढ़ेंगे, और पी का उच्चारण पै करते हैं, और ए को आ की मात्रा लिखते हैं। आर को हमने रे पढ़ना है, और टी को टे। आर जो है यहाँ पे लगाएंगे रे के रूप में। डिपार्ट। देखिए डिपार्ट। डिपार्ट होता है चले जाना, भेज देना, ये सब डिपार्ट होता है, यानी कि चले जाना। जैसे कहते हैं ना भी आज तो हमारे स्कूल में जो है डिपार्चर पार्टी है, यानी कि विदाई पार्टी है, यानी कि चले जाने वाली पार्टी है। नेक्स्ट वर्ड देखिए डी ई वी आई एल। डी का उच्चारण हम डे करते हैं, ई को ए की मात्रा पढ़ते हैं, और वी को वे पढ़ते हैं, आई को ई की मात्रा लिखेंगे, और एल को ले पढ़ते हैं। डेविल। डेविल क्या होता है? डेविल मीन्स होता है दोस्तों शैतान, राक्षस, पिशाच, ये सब जो है डेविल होते हैं। जैसे कोई नाम ले सकते हैं हम किसी का भी, जैसे शीमल इज अ डेविल, या रमेश इज अ डेविल, कृष्ण इज अ डेविल, ऐसे बोल सकते हैं। कृष्ण तो हमारा हिंदू देवता है, सॉरी उसके लिए, डेविल, ठीक है ना। जैसे हम कोई भी नाम लेके उसको डेविल बोल सकते हैं, डेविल होता है शैतान। क्लियर। डिले। डिले मीन्स होता है देरी, और डेलिकेसी। डेलिकेसी होता है कोमलता। डिल्यूजन। डिल्यूजन होता है भ्रम या वहम।
डिपार्ट, डिपार्ट होता है चले जाना। डेविल, डेविल होता है शैतान। क्लियर। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।